वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 अप्रैल 2026 और 22 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब सिविल सेवक कौन से होते हैं? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो सिविल सेवकों का राष्ट्र निर्माण में जो योगदान है उसको सम्मान देने के लिए हर साल 21 अप्रैल को ये राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 21 अप्रैल को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस, यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। ये भी 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और 21 तारीख से और क्या याद रखने को बोला था मैंने आपको? 21 जून याद है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर याद है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 21 दिसंबर याद है? वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है। तो 3 ये और 2 ये 5 इंपोर्टेंट डे याद कर लो 21 तारीख से। अच्छा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। 1 अप्रैल को ही आरबीआई का स्थापना दिवस और सीबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV एड्स जागरूकता दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस और जल संसाधन दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 11 जुलाई याद है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस और जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती होती है और विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। 16 सितंबर याद है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व यकृत डे, यानी कि विश्व यकृत दिवस या फिर वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। 19 तारीख से 19 नवंबर बताया था मैंने आपको। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन भी 19 नवंबर को होता है। और 19 दिसंबर को क्या बताया था मैंने आपको? गोवा मुक्ति दिवस। अच्छा, 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कल मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं बताई थी। वो 6 आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? कमेंट बॉक्स में लिखो। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये जो कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान है, इसे सिबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में है। अभी इसने क्या किया, जो इको सेंसिटिव जोन होता है उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, इसलिए ये चर्चा में रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखदेव सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं कवेंद्र गुप्ता। भारत का एप्पल स्टेट कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश सेब और चेरी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश में लोसार उत्सव मनाया गया।
भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। हिमाचल प्रदेश ने पढ़ाई विद एआई नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। 25 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये 79वां और ये 56वां, इसका क्या मतलब है? देखो, पहले हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 15 अप्रैल को, इसलिए ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे हिमाचल प्रदेश दिवस कहते हैं, हिमाचल प्रदेश दिवस, स्थापना दिवस नहीं कहते हैं। और फिर जो केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना हिमाचल प्रदेश, वो 25 जनवरी 1971 को बना, इसलिए ये 56वां स्थापना दिवस ये 25 जनवरी 2026 को मनाया गया। एमएसईबी मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पेन वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली छात्रों को प्लास्टिक की बोतल की जगह स्टील की बोतल डिस्ट्रीब्यूट करने की घोषणा की थी। ये बहुत चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चित्ता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केन बेतवा जो नदी लिंक परियोजना है ना, इसमें क्या है, केन नदी का जो एडिशनल वाटर है, जो अतिरिक्त जल है, उसे बेतवा नदी में भेजा जाएगा। और ये जो बेतवा नदी है ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में बहती है। और इससे क्या होगा, जो अतिरिक्त जल आएगा उससे बुंदेलखंड की जो जल की आवश्यकता है उसको पूरा किया जाएगा। अब इसमें क्या है, ये जो मध्य प्रदेश में एक रीजन है छतरपुर, यहाँ पे कुछ प्रदर्शन हुआ है और आदिवासी समुदाय ने प्रदर्शन किया है। एक डूब क्षेत्र होता है, जो निचला क्षेत्र होता है, नदी के पास जो निचला क्षेत्र होता है जहाँ पे बाढ़ के बाद पानी भरने के चांस रहते हैं, उस डूब क्षेत्र के आदिवासियों ने, विशेषकर महिलाओं ने एक आंदोलन किया है और इसका नाम है चित्ता आंदोलन। और ये आंदोलन हुआ क्यों है? समुचित मुआवजे की मांग के लिए, उचित मुआवजा मिल जाए उसके लिए ये आंदोलन है। तो चित्ता आंदोलन ये कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। देखो, चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर और तिलहन के उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। कुछ खनिज हैं जैसे हीरा, मैग्नीज, तांबा और डोलोमाइट, इनके उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं। 2003 में यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। अच्छा, बाघ की गुफाएं ये कहाँ पे हैं? ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। अभी 5 दिवसीय एकात्म पर्व ये सांस्कृतिक उत्सव है, इसका उद्घाटन ओंकारेश्वर में किया गया। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश के रायसेन में हुआ। आपको पता है 2026 को मध्य प्रदेश ने कृषि वर्ष घोषित भी किया है। भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की हैं। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मध्य प्रदेश में फेयर से फुर्सत योजना शुरू की। फेयर से फुर्सत योजना के बारे में मैंने आपको बताया था। अभी होता क्या है, जैसे आप फ्लाइट की टिकट बुक करते हो, सपोज आपने 2 महीने या 3 महीने पहले टिकट बुक की, तो आपको कम रेट की टिकट मिल जाएगी, कम पैसे में टिकट मिल जाएगी। और वही अगर आपने 2 दिन 3 दिन पहले टिकट बुक की तो हो सकता है डबल या ट्रिपल रेट में मिले। जैसे जैसे टाइम कम रहता जाता है टिकट का रेट बढ़ता जाता है। तो अब ये वेरिएशन नहीं होगा, ये फेयर से फुर्सत योजना में इसमें क्या होगा, टिकट का रेट जो है वो फिक्स रहेगा, चाहे आप 2 महीने पहले बुक करो या 2 दिन पहले बुक करो। अच्छा, बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। एक क्वेश्चन पूछूं, अभी आकाशवाणी ने मध्य प्रदेश में कहाँ अपना नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? कमेंट बॉक्स में बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब वर्ल्ड बैंक ने शुरू की तो ये है वर्ल्ड बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और इसके प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप 2026 कहाँ शुरू हुआ है?
ये मिस्र की कैपिटल काहिरा में शुरू हुआ। कहाँ पे? मिस्र की कैपिटल काहिरा में। अभी ISSF जूनियर विश्व कप 2026 शुरू हुआ। यहाँ पे भारत की तरफ से 71 सदस्यीय दल ने पार्टिसिपेट किया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूमेन रादेव किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव इन्होंने जीता है? अभी तक क्या था, पहले ये बताओ, रूमेन रादेव इन्होंने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता? बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। अब जैसे ही मैंने बुल्गारिया पढ़ा ना, एक क्वेश्चन माइंड में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरो जोन में शामिल होने वाला देश बन गया है बुल्गारिया। ये यूरो जोन में शामिल हो गया, यानी कि इसने अपनी करेंसी को यूरो में स्वीकार कर लिया है। अब यूरो बुल्गारिया की करेंसी के रूप में चलेगा। अब बुल्गारिया के बारे में बताता हूँ। बुल्गारिया में अभी तक क्या था, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, और अब पहली बार है जब रोमन रादेव ने एक ऐसा चुनाव जीता है कि अब वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट होगी, यानी कि लगभग पूर्ण बहुमत से ये विजय हुए हैं। तो रोमन रादेव ये अब बुल्गारिया के फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी भी प्रधानमंत्री यही है। देखो, ये है बुल्गारिया, कहाँ पे है? ये है। और बुल्गारिया ने क्या किया है? यूरो जोन में शामिल हो गया है। ये यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश बन गया है। अच्छा, बुल्गारिया कैपिटल है सोफिया। बुल्गारिया करेंसी है अभी लेव है, लेकिन 2026 से इसे यूरो में कन्वर्ट कर दिया गया है। 2026 की शुरुआत से इसे यूरो में स्वीकार कर लिया गया है। और बुल्गारिया के प्रेसिडेंट कौन है? रमन रादेव। अच्छा, अभी रोमवाल्ड वार्डाग्नी ने बेनिन के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। इस्माइल उमर ग्वेले को जिबूती के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। पीटर मैग्यार ने हंगरी के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। निज़ार अमेदी को इराक का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। टू लाम को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। नयम ओसोरिन उच्चल मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने। वालेंद्र शाह ये नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। और दक्षिण अफ्रीकी देश चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में जोस एंटोनियो कास्ट ने पदभार ग्रहण किया है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा हूँ, आंसर बताना। अभी नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जामुन के विकास और उद्गम स्थल के रूप में उभरा है? अभी तक क्या था, जामुन जो जामुन फल होता है उसका उद्गम स्थल या तो ऑस्ट्रेलिया को माना जाता था, या फिर जो पूर्वी क्षेत्र है उसको माना जाता था। जो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र है उसको माना जाता था, या ऑस्ट्रेलिया को माना जाता था। लेकिन अभी रिसर्च हुई और रिसर्च के बाद ये सामने आया है कि जामुन के विकास और उद्गम का क्षेत्र भारत है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर अब बढ़ गई है, बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 98 हो गई है। जैसे बिहार का गोकुल जलाशय भी जुड़ा है, उदयपुर झील जुड़ी है, गोगा झील जुड़ी है। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। सिलीसेट झील ये राजस्थान से जुड़ी है। पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। और छरी ढांड ये गुजरात से जुड़ा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है। और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ है? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, अभी भारत 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हट गया है। मेनका गुरुस्वामी ये भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बना है। डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीट की वैश्विक सूची में भारत शीर्ष पर रहा। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना ये भारत में शुरू की गई। भारत में 2023 में 24,700 मात्र मृत्यु दर्ज की गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। क्या किया है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। अभी भारत ने खतरों से निपटने के लिए एक मिशन भी तो शुरू किया था, उसका नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। क्या शुरू किया था? मिशन सुदर्शन चक्र। अच्छा ना, अपना भारत अभी किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी तो बन गया है। अपने भारत ने एक कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन भी बनाई है, उसे WHO ने मंजूरी दे दी है। अच्छा, ये मार्च 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने की है। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, ये क्या है? हिमालयन मोनाल। ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है और यही नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। अभी उत्तराखंड सरकार ने ए स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा। उत्तराखंड ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर हासिल किया है। विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग ये हरिद्वार में स्थापित किया गया। उत्तराखंड में 3300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई। उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला। उत्तराखंड में ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई और उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछा जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछा जाए कि शांत घाटी कहाँ है, तो शांत घाटी केरल में है। अच्छा, उत्तराखंड के बारे में एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। उत्तराखंड ने सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाई स्पीड अंडर वाटर टनल निर्माण के लिए चर्चा में रही यांगजी नदी किस देश की प्रमुख नदी है? तो ये हाई स्पीड अंडर वाटर टनल की वजह से अभी चर्चा में है यांगजी नदी। ये रिपब्लिक ऑफ चाइना की नदी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही, यानी कि ये चाइना की प्रमुख नदी है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग। चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। दुनिया में स्टील और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। ये तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। अभी मैंने आपको बताया था 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। विक्रम दोराईस्वामी को चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। CM-302 मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश चीन बन गया। भारत और चीन के बीच 2025 में रिकॉर्ड $155 बिलियन का व्यापार हुआ है। चीन में 6ठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन में शुरू किया गया। और चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश में महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये एक अफ्रीकी देश है मालावी। क्या नाम है इसका? मालावी। मालावी में अभी महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसका ये 11th एडिशन है और ये बुक हिंदी और इंग्लिश में अब दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम के लिए और ये लेखपाल के एग्जाम के लिए बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपकी सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली प्रकाशन का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? तो ये सुमन बेरी ने जारी किया। और सुमन बेरी कौन है? ये नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एप्पल का नया CEO नियुक्त किया गया? तो ये जॉन टर्नस को नियुक्त किया गया है। अब जॉन टर्नस एप्पल के नए CEO बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। अभी तक कौन थे? टिम कुक। अब टिम कुक रिटायर हो रहे हैं और टिम कुक के रिटायर होते ही नए CEO बनेंगे जॉन टर्नस। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन याद कर लो। ये पहली बार है जब एप्पल ने किसी हार्डवेयर से रिलेटेड व्यक्ति को अपना CEO बनाया। ये हार्डवेयर से रिलेटेड है। अभी तक क्या होता था? सॉफ्टवेयर से रिलेटेड व्यक्ति थे। अब ये पहली बार है जब किसी हार्डवेयर के बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को
एप्पल ने अपना सीईओ नियुक्त किया है। अच्छा, अभी ग्रैपिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सिकंदर कुमार को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज आईएनएस ध्रुव को अरब सागर में तैनात किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया। अनंत स्वरूप को एफआईसीसीआई का महासचिव नियुक्त किया गया। गोदरेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के नए चेयरपर्सन के रूप में फिरोज शाह गोदरेज को नियुक्त किया गया। सुनील वाजपेयी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का पदभार संभाला। आनंद कुमार पाल ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के मुख्य सलाहकार का कार्यभार संभाला। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है, तो ये मेघालय ने दी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 4 तारीख से रिलेटेड जितने भी डे आपको याद हैं यहाँ पे लिखो। देखो इन्होंने लिखे हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि पूर्वी हिमालय के खतरों को ट्रैक करने के लिए तकनीकी किस आईआईटी ने बनाई, तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने बनाई। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला, ये शीतल देवी को मिला। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता किसने दी है, तो ये मेघालय ने दी। इसी तरह आप आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे और ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन की वीडियो, ये सब आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत और मिस्र के बीच एक विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का 4था संस्करण आयोजित किया गया। बांग्लादेश ने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 में कर्नाटक टॉप पर रहा और ये हुए कहाँ पे हैं, छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित कर दिया। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार चीन बन गया। IIT खड़गपुर ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोडी केंद्र का शुभारंभ किया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया और चंडीगढ़ पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है। चंडीगढ़ दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश भी बना है। पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख। और लद्दाख के बारे में एक और फैक्ट याद कर लो, ये अब तक का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा लक्षद्वीप है। अच्छा, भारतीय सेना ने सिक्किम में सेमा रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी लॉन्च किया। नारित AI नामक AI टूल को गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। जिंदल स्टेनलेस स्टील का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को नियुक्त किया गया। बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। मेनका गुरुस्वामी ये भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी। उड़ीसा में देश की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता। टू लाम को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। सांस्कृतिक विरासत और सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क ये लद्दाख में स्थापित होगा। भारतीय मूल के वैज्ञानिक देव जरीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर्स चेयर पद मिला। 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप ये उत्तराखंड की टिहरी में आयोजित की गई और 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन
विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।